बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों के दावे के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया इदारों की जानिब से इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से, रीसेंट मकबूलियत के हवाले से एक रिपोर्ट भिजवाई गई है जो कि 30 जून तक के अदाद शुमार जो हासिल किए गए इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से उनसे मुतल्लिक है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अगर आपने वक्त पर इलेक्शन ना करवाए तो इमरान खान की मकबूलियत मजीद ऊपर चली जाएगी और मामला 2/3 अक्सियत की जानिब जा सकता है। और ऐसी सूरत में अगर इमरान खान 2/3 अक्सियत हासिल करके इक़्तिदार में आए तो ऐसी आइनी तरामीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतारिफ करवाई जा सकती हैं जो कि उनका आइनी और कानूनी हक होगा कि जिसके नतीजे में इमरान खान अगले 10 बरस के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं, ड्राइविंग सीट पर आ सकते हैं और पाकिस्तान से सियासी माफिया का मुकम्मल तौर पर, उसमें सियासी माफिया का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया गया, पीडीएम की जमातों के मुतल्लिक़ कहा गया कि उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद शरीफों की दौड़ें लग गई हैं और ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ इस हवाले से जो है वो इस रिपोर्ट को उन्होंने बड़ा सीरियस लिया और मरीम नवाज़ को कुछ अहम तरीन टास्क सौंपे गए हैं। चंद दिन पहले वो लाहौर पहुंची थी, अभी तक उनका ट्विटर हैंडल खामोश है। बड़ी हैरत की बात है, वो बज़ाहिर आपको सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव नज़र नहीं आ रही। इसके ऊपर भी हमने कुछ एक दो लोगों से बात की तो पता चला कि वो लाहौर में कुछ अहम तरीन मुलाकातों के अंदर मसरूफ़ हैं और इसी दौरान इमरान खान के खिलाफ कुछ मज़ीद नए केसेस बनाने के हवाले से भी गौर किया गया और रात तकरीबन 11:17 पर एक नई गेम भी सामने आई, वो भी आपके सामने रखेंगे उसकी तफसीलात और मरीम नवाज़ की लाहौर में मुलाकातों के हवाले से अपडेट भी, क्योंकि अभी तक इस हवाले से फैसला नहीं हो सका। ये हुकूमत इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि इलेक्शन वो अक्टूबर में करवाएंगे या नवंबर में, और अभी भी इनकी सफ़ों के अंदर इस किस्म की खबरें जो हैं वो फैल रही हैं, मीडिया तक पहुंच रही हैं कि जनाब इलेक्शन जो हैं वो डिले भी हो सकते हैं, 2023 की बजाय अवाइल 2024 की तरफ जा सकते हैं, जिसकी जानिब से उन्हें न्यूट्रल और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रोका गया और उन्हें कहा गया है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके लिए मामलात को संभालना मजीद मुश्किल हो जाएगा और इमरान खान की मकबूलियत जो मुसलसल बढ़ रही है इलेक्शन डिले होने की सूरत में मजीद बढ़कर 2/3 अक्सियत की तरफ चली जाएगी, क्योंकि बकौल उनके अब तक गुज़श्ता 15 दिनों में उन्होंने जो इकदाम उठाए हैं उसके नतीजे में अब मामला 2/3 अक्सियत नहीं बल्कि सादा अक्सियत तक महदूद है, जो सादा अक्सियत भी यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सियासी माफिया के लिए परेशानी की अलामत है। मामले को आगे बढ़ाने से पहले एक ऐसी खबर जो उस तरह से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं हुई उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ गवर्नर्स के अलावा के हवाले से और फौज के किरदार के हवाले से, और टीवी चैनल्स की स्क्रीन के ऊपर इस किस्म की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन इस सेमिनार के अंदर फौज को आर्मी चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुहतात रहने का मशवरा दिया गया है। डायरेक्ट ताल्लुक है, इसको गौर से सुनिएगा, बड़ी काबिल गौर बातें हैं, नोट करने के काबिल, क्योंकि इसके अंदर जनरल रिटायर्ड इनामुल हक ने स्पीच की और इसके ऊपर एहतियात का मशवरा भी दिया। और ये जो साबिक फौजी अफसर हैं उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की जानिब से तोसी तलब करने की ख्वाहिश उन्हें मजबूर करती है कि वो कम अज़ कम उस वक्त तक सियासी जमातों की ख्वाहिशात और मफादात के मुताबिक किरदार अदा करें जब तक उनकी मुद्दत में तोसी से मुतल्लिक समरी पर दस्तखत नहीं हो जाते। माजी में ये मिसालें सामने रहीं जनाब बाजवा के मामले में भी, और अब भी ज़राए का ये दावा है कि कुछ लोग दावा करते हैं पीडीएम के अंदर मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से, और इस हवाले से उनसे कुछ ख्वाहिशात का इजहार करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इकदाम उठाने के हवाले से। और चंद दिन पहले से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वहाँ से आप समझते हैं वहाँ से मना कर दिया गया है और कहा गया है इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कहा गया है ख़ास तौर पर इस हवाले से कि जनाब हम इमरान खान को जो है वो माइनस नहीं कर सकते। और अगर आपको थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा ऑडियो के अंदर अगर थोड़ा सा मसला है तो उसको मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जो है वो साथ वायर अपनी जो है वो लगाना भूल गया था। मैं आपसे माज़रत खाऊँ।
यहीं से इस मामले को लेकर आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जनाब इस सेमिनार के अंदर जो है वो कहा गया कि जब तक तोसी से मुतल्लिक समरी पर दस्तखत नहीं होते उस वक्त तक जनाब ये मामलात कुछ इस किस्म के रहते हैं कि ख्वाहिश ये की जाती है कि वो सियासी जमातों के मुताबिक जो है वो काम करें। और ये सेमिनार हुआ 2 रोज़ पहले और इसमें दीगर शुरका भी थे, पीपल्स पार्टी के फ़रतुल्लाह बाबर भी थे, उनका क्या मौक़िफ़ था वो भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम 2023 और सिविल मिलिट्री रिलेशन हमआहंगी के हवाले से इसके अंदर सेशन था। फिर जिस जानिब इशारा किया गया वो मार्शल लॉ के नफाज का था। इसके बारे में साबिक फौजी अफसर का कहना था कि इसी वजह से सियासी मामलात में बिगाड़ भी पैदा हुआ माजी में। इन मामलात में गाइडेड इलेक्शन का इनेकाद और मनपसंद पार्टियों की तश्कील जैसी सरगर्मियाँ भी शामिल हैं। और दूसरा मसला जिसका ख्याल रखा जाता है वो आर्मी चीफ की तोसी है। जब वो आर्मी चीफ तोसी चाहते हैं तो जब तक उनसे मुतल्लिक समरी पर दस्तखत ना हो जाएं वो सियासी जमातों की लाइन पर चलते हैं। ये अहम तरीन मामला है। और फिर उन्होंने सियासतदानों के हवाले से भी बात की। फ़रतुल्लाह बाबर ने इस हवाले से कहा कि फ़ौज अपने असर व रसूख और अपने कारोबार को बढ़ा रही है। अब ये रिपोर्ट नहीं हुआ, उन्होंने कहा फ़ौज अपने असर व रसूख और अपने कारोबार को बढ़ा रही है और फ़ौज की ताकत में जो कमी आई है इस ताकत में कमी कवानीन की बेहतरी की वजह से नहीं बल्कि इसकी कमी की वजह मीडिया और अवामी सतह पर चीज़ें बेनकाब होना है, क्योंकि अब कुछ भी खुफिया नहीं है। अब ये किसको क्रेडिट जा रहा है गुज़श्ता 15 माह के अंदर कि अब कुछ भी खुफिया नहीं है, कई चीज़ें बेनकाब हुई हैं। फ़रतुल्लाह बाबर बिल वास्ता ये क्रेडिट दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को कि अब कुछ भी खुफिया नहीं है, तमाम तर चीज़ें वो सामने लेकर आ रहे हैं। और फ़रतुल्लाह बाबर ने यह भी कहा कि हाइब्रिड हुकूमत है जो वो अच्छा तर्ज हुक्मरानी नहीं है। इस हुकूमत में बरसरे इक़्तिदार शख्स असल ड्राइवर नहीं होता, वो अहम हुकूमती मशीनरी को कंट्रोल नहीं करता लेकिन हादसात का ज़िम्मेदार होता है। और गुज़श्ता चंद अरसे से पाकिस्तान में इसी तरह से हो रहा है। अच्छा, अब ये इंतहाई अहम मामला है। इसी दौरान उस रिपोर्ट का भी सामने आना जो इमरान खान के मुस्तकबिल के लिए 10 साल के हवाले से जो है वो जिस रिपोर्ट के अंदर मालूमात पहुँचाई गई हैं। और इसी दौरान फिर कुछ इंतखाबी तरामीम का भी सामने आना और इस इंतखाबी तरामीम का मकसद जो करार दिया जा रहा है इंतखाबी माहिरीन की जानिब से, कुछ तरामीम यकीनी तौर पर बेहतर भी होंगी लेकिन मकासद इनके क्या हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एतराज़ किया, निगरान हुकूमत को क्यों इख्तियारात देने के हवाले से भी बात हो रही है ताकि निगरान हुकूमत का सेटअप जो है उसकी तोसी जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। यानी उन्हें ये इख्तियार दिए जा रहे हैं कि वो मामलात को 3 माह से ज़्यादा अरसा भी चला सकते हैं। वाज़ा तो नहीं किया जा रहा लेकिन जो इख्तियारात उन्हें दिए जा रहे हैं उन इख्तियारात के मुताबिक मुआहदों के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से डे टू डे प्रैक्टिस ये कह करके ये इसलिए कवानीन भी बनाए जा रहे हैं ताकि ये मुद्दत अगर बढ़ भी जाती है, क्योंकि सवाल पैदा होता है कि जब पंजाब और KP के अंदर 90 दिनों के अंदर इलेक्शन नहीं हुए और अभी अगर ये वक्त से पहले असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो क्या इंतखाबात होंगे 90 दिनों के अंदर या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहरहाल इसमें अहम तरीन किरदार होगा। अच्छा, फिर कुछ दीगर डेवलपमेंट हुई। एक ये कि बगावत पर उकसाने के केस में अदालत ने शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि माजी में जो इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान, उनके साथ क्या हुआ, उनके मामलात जो है वो कहाँ तक पहुँचे। तोशा खाना केस, इमरान खान 2-3 दिन यहाँ रहे, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, ये जो मैं ख़बर आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो अपडेट आई है अदालतों की जानिब से, ये भी बदनीति ज़ाहिर करती है क्योंकि अदालत ने बयान के लिए इमरान खान को आज तलब कर लिया है। और जो है वो इस्लामाबाद की सेशन अदालत हुमायूं दिलावर साहब 35 सवाल पर मुश्तमिल सवालनामा भी हवाले किया गया है इमरान खान के वकला के, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पता है कि जब इमरान खान वापस लाहौर पहुंच गए हैं तो उसके बावजूद ये कहना कि आज फिर वो पेश हों और बसूरत दीगर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे, ये तमाम तर चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि इमरान खान पर दबाव बढ़ाने की ये कोशिश है। क्योंकि अदालत ने बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए चेयरमैन PTI को न सिर्फ आज तलब कर लिया बल्कि अदम पेशी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का जो फ़ैसला है वो भी सुना दिया है। दूसरी जानिब साइफ़र तहकीकात के हवाले से भी FIA ने इमरान खान को 1 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया है और तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया है। और FIA नोटिस के मुताबिक 1 अगस्त को दिन 12 बजे इमरान खान को तलब किया गया, मुतलका दस्तावेज़ात साथ लाने की हिदायत की गई है। इमरान खान कौम से खिताब में पहले भी ये सवाल पूछ चुके कि ये कौन सी मुतलका दस्तावेज़ात का जिक्र बार बार FIA की जानिब से किया जा चुका है। तमाम तर चीज़ें पब्लिक हैं, आवाम के सामने रखी जा चुकी हैं। साइफ़र एक हकीकत थी। शाह महमूद कुरैशी भी ये बयान रिकॉर्ड करवा चुके जो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे
اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس جو عمران خان کی زیر صدارت ہوا اور شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا، وہ اس پر تصدیق کی مہر ثبت کر چکے ہیں کہ سائفر ایک حقیقت تھی۔ بہرحال عمران خان سے فالو اپ سوالات ہوں گے۔ 25 جولائی کو عمران خان آئے تھے، بیان ریکارڈ کرایا تھا، 2 گھنٹے سے زائد موجود رہے تھے اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے عمران خان سے پوچھ گچھ کی تھی، جس کے بعد عمران خان نے قوم سے خطاب میں تمام تر جو چیزیں ہیں وہ رکھی تھی جناب پاکستانی عوام کے سامنے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک اور اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ اور سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو عدالتیں ان معاملات پر، جو معاملات پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتے ہیں ان پر بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں، دوسری طرف تو معاملات بڑی چیونٹی کی رفتار سے چل رہے ہیں۔ عدالت نے پرویز رائی کو پیش نہ کرنے پر آئی جی اور ہوم سیکرٹری کی تنخواہ روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ لاہور میں اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج فخر بہزاد نے ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی۔ چودھری پرویز رائی کو پیش نہ کرنے پر تحریری حکم جاری کیا اور کہا کہ ملزم کو عدالت کی مرضی کے بغیر منتقل کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ آج ایک شخص کی آزادی پولیس کے ہاتھ میں ہے تو کل یہ آزادی کسی اور کے ہاتھ میں بھی جا سکتی ہے۔ اور ایک قیدی کو 3 افسران نے مغوی بنایا۔ یہ اچھے ریمارکس سے یہ اقدام ریاست کی بے حسی کو بے نقاب کرتا ہے، جو ایک قیدی کو اس کی آئینی حقوق سے محروم کرنے کی جو ہے وہ محروم کرنے پر بھی اپنی جگہ سے جو ہے وہ نہیں ہل رہے۔ اسی حوالے سے ہم اپنے صحافی دوست عمران نیاز کے حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی وہ 70-75 دن ہو گئے غائب ہیں، کہاں پر ہیں؟ اس حوالے سے بھی عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے اور موجودہ مافیا جس کی حکومت ہے اس کی بے حسی آپ کے سامنے ہے۔ خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں ٹی وی چینلز کی سکرین پر کہ وہ انہیں جانتے نہیں ہیں یا وہ یوٹیوبر ہیں، صحافی نہیں ہیں۔ سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے اگر ان کا یہ مان بھی جائے، اگر ان کا یہ موقف، یہ جو ان کی دلیل ہے، یہ جو ان کی ایک بے معنی قسم کی دلیل ہے، تو کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ ریاست پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ آئین اور قانون انہیں آزادی اظہار رائے کا حق نہیں دیتا آزادی کا، تو اس صورتحال کے اندر بھی کیا کسی شخص کو غائب کیا جا سکتا ہے اگر وہ صحافی نہ بھی ہو؟ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال یقینی طور پر آئندہ آنے والی نسلیں بھی پوچھیں گی اور آئندہ آنے والی نسلیں کئی دہائیوں تک پی ڈی ایم جو اس وقت پاکستان کے اندر حکمران ہے، یہ اور ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ سوال مسلسل جو ہے وہ ان کا جو پیچھا ہے وہ کرتا رہے گا۔ اب لے کر چلتے ہیں واپس جناب آپ کو اس رپورٹ کی جانب، جو رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان اس وقت بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان کے اندر اگر الیکشن ہو تو سادہ اکثریت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کی روشنی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت بیس کیمپ بن چکے ہیں، ان بیس کیمپ کے اندر جہاں پر پنجاب کی نشستوں کی تعداد 141 اور خیبر پختونخوا کی نشستوں کی تعداد 45 ہے، جو کہ بنتی ہیں جناب 186 نشستیں، اور ان 186 نشستوں ہی کی بنیاد پر عمران خان کی اس وقت جو مقبولیت ہے، سندھ اور بلوچستان کو اگر سائیڈ پر ہی رکھا جائے، کراچی کو اگر سائیڈ پر رکھا جائے، اس میں اسلام آباد کی بھی 3 نشستیں شامل کر لی جائیں، تو یہ جو تقریباً 190 کے آس پاس نشستیں ہیں، ان 190 نشستوں کے اندر سے عمران خان بآسانی 130 کے قریب نشستیں حاصل کر سکتے ہیں، اور باقی پورے ملک سے جس میں بلوچستان اور سندھ صوبہ شامل ہے، کراچی خاص طور شامل ہے، اپنی 4 نشستیں مزید وہاں سے بنا کر بآسانی سادہ اکثریت کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ 266 کے ایوان کے اندر سادہ اکثریت 134 بنتی ہے۔ یہ تازہ ترین اپڈیٹس وہ بتا رہے ہیں مختلف حلقوں سے جو اعداد و شمار خفیہ ہاتھوں کی جانب سے اکٹھے کیے گئے اور وہ موجودہ اس پی ڈی ایم مافیا حکومت کو پہنچائے گئے، یعنی صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی مقبولیت کی بنا پر عمران خان سادہ اکثریت کے ساتھ اقتدار تک پہنچ سکتے ہیں، اور پھر پنجاب کی صوبائی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیفینیٹلی، قومی اسمبلی جیتیں گے تو صوبائی اسمبلیاں بھی جیتیں گے اور بآسانی ان دونوں صوبوں کے اندر حکومت بنا سکتے ہیں۔ کراچی کے اندر جس قسم کے حالات ہیں، کنفیوژن ہے، اس رپورٹ کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ فی الحال جو ہے وہ کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کراچی کے اندر جو 20-21 نشستیں ہیں، ماضی میں پاکستان تحریک انصاف 13-14 نشستیں جیت چکی ہے۔ تازہ ترین سرویز جو اس سے پہلے آتے رہے وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ 10 سے زائد نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہے۔ بلوچستان کی 16 نشستوں کے اوپر بھی 4-5 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف بہتر کارکردگی کا مظاہرہ دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں کر سکتی ہے، اور یہ رپورٹ اس بات کا بھی احاطہ کر رہی ہے کہ بلا شبہ عمران خان اس وقت پاکستان کے قومی لیڈر ہیں جو گلگت بلتستان کے اندر موجود ہیں، کشمیر کے اندر موجود ہیں، اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہیں، پنجاب کے اندر موجود ہیں، سندھ کے اندر موجود ہیں، اندرون سندھ بھی، شہری سندھ بھی، بلوچستان کے اندر موجود ہیں، بلوچستان کا جو ہے وہ پٹھان بیلٹ کے اندر بھی اور بلوچ بیلٹ کے اندر بھی،
कम से कम इस हद तक मौजूद हैं कि बाकी अगर पाकिस्तान के 5 इकाइयों के अंदर वो पहले नंबर पर हैं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, KP, सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। यानी सिंध में अगर पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है आज की तारीख तक, तो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर हैं। बलूचिस्तान में अगर कौम परस्त जमातें माफ़ कीजिएगा पहले नंबर पर हैं, तो इमरान खान वहाँ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अब इस रिपोर्ट ने शरीफों की दौड़ें लगवा दी हैं, और इससे पहले चंद दिन पहले भी जो खबरें आ रही थीं कि इमरान खान को माइनस करना मुमकिन नहीं रहा, नए प्लान बन रहे हैं, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, नए केसेस इमरान खान के ऊपर। और जो मैंने आपको कहा था वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ वीडियो के आखिर के अंदर, वो ट्वीट बल्कि इमरान खान का आपको सुनाता हूँ। वो क्या था वो आपके सामने रखता हूँ जनाब के इमरान खान ने कहा, मुझे एक शख्स की जानिब से जूतों का एक डब्बा भिजवाया गया जिन्हें मैं जानता हूँ, ये उनके ड्राइवर की जानिब से मेरी रिहायशगाह पर मौसूल करवाया गया। 2 रोज़ बाद पुलिस ड्राइवर के घर पहुंच गई और उसके गरीब अहल खाना को डराते धमकाते हुए उसे इस बयान देने पर मजबूर करने लगी कि वो मेरे घर मंशियात का डब्बा छोड़ने आया था। जब बतौर हुक्मरान मुजरिम एक मुल्क चलाते हैं तो यही कुछ होता है। ये अहम ओहदों पर बैठने की अहलियत से महरूम मुजरमों ही को नहीं लगाते, बल्कि कौम को भी ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हर कोई उनकी तरह मुजरिम है। इन सब मुजरमों के इस ग्रोह को जो इस वक्त उनके हवास पर मायूसी जाहिर होती है कि बहस मुझे नाअहल करवाने या कैद में डालने के लिए ये नहायत गहराई के अंदर गिरने के लिए तैयार हैं। जूते आपको दिखा देते हैं। इमरान खान आपको पता है पाकिस्तान का कितना बड़ा ब्रांड है, और लोग किस तरह से इमरान खान को तोहफ़े भी भिजवाते रहते हैं। ये जनाब जूते इमरान खान को भिजवाए गए, जूतों का डब्बा, और उसके बाद फिर पुलिस ड्राइवर के घर पहुंच जाती है। अब इस किस्म के रखते हैं जनाब, ये कर रहे हैं, नई गेम डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान आपकी हमायत के साथ, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के साथ वापस दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।